बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा नागता पचुपन्ना चै बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा नागता पचुपन्ना चै धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा ये च सङ्घा अतीता च ये च सङ्घा नागता पचुपन्ना चै सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इन्हें मैं वंदन करती हूँ। उनके द्वारा सभी पर अनुकंपा कर जो धम्म की देशना उन्होंने दी है, उन्हें मैं वंदन करती हूँ। उस धम्म मार्ग पर चलकर अपने सभी दुख से मुक्ति का जो प्रयास करते हैं, उन संत को मैं वंदन करती हूँ। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, उत्तम धम्म को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्षों के जीवन से कहीं अधिक उत्तम है धम्म को देखने वाले का एक दिन का जीवन। जो व्यक्ति 100 साल की भी जो आयु है वहां पे जीता है, उसको आयु प्राप्त है 100 साल की, लेकिन वो धम्म को नहीं जानता है, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ उस व्यक्ति का एक दिन का जीवन है जो धम्म को भली प्रकार से जानता है, भली प्रकार से समझता है और उसका अवबोध करता है। आज हम ऐसे ही एक अरहंत थेरी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपने बुढ़ापे के दिनों में भिक्खुनी संघ में प्रवज्जा प्राप्त की और कठिन परिश्रम, कठिन वीर्य, कठिन पुरुषार्थ कर भिक्खुनी संघ में कठिन वीर्य के आधार पर अग्र बनी। ऐसी अरहंत थेरी सोना के बारे में। सोना का जो जीवन था, गृहस्थी जीवन, तो श्रावस्ती में एक अच्छे परिवार में, एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका जो जीवन था वो सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उनका परिवार धार्मिक परिवार था। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक कुलीन परिवार में हुआ। वहां पे भी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म की देशना नियमित रूप से श्रवण की जाती थी और अनेक पुण्य कर्म में रत ऐसा वो परिवार था। इस परिवार में आने के बाद सोना का जो जीवन था वो सुखमय बना रहा। उसके सेवा में बहुत सारे दास दासियां थे और अपने सभी कर्तव्य को वो भली प्रकार से पूर्ण करती थी। सभी का आदर पात्र थी, सभी का गौरव पात्र थी। ऐसे जो सोना गृहस्थी जीवन में उसे 10 संतानें हुई। 10 संतान होने के कारण उसका जो नाम था उसे बहुपुत्रिका के नाम से जाना जाता था, यानी जिस स्त्री के बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हैं। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन में बहुत खुश थी। उसका अधिकतर समय अपने परिवार की जो जरूरतें थी उनका ख्याल रखना, अपने बच्चों की शिक्षा को देखना, उन्हें अच्छी तरह से संस्कारित करना, इसी सब में उसका अधिकतर समय जाता था। उसके जो पति थे, उसके पति बहुत धार्मिक प्रकार के व्यक्ति थे। नियमित रूप से वो सभी लोग भगवान बुद्ध का सद्धम्म सुनने जाते थे। जब बच्चे बड़े हो गए तो उन सब का विवाह कर दिया गया। विवाह होने के बाद अपने सभी जवाबदारियों से, अपने सभी कर्तव्य से
मुक्त हुआ देख जो उनका पति था, उन्होंने अपनी पत्नी से यह कहा कि मुझे अभी प्रवज्जित होना है। मैं अपने बुढ़ापे के काल में आ गया हूँ, वृद्धाप काल में आ गया हूँ। लेकिन मुझे अपने मृत्यु से पूर्व भिक्षु संघ में प्रवज्जित होना है। ऐसा कहकर उन सभी की अनुमति लेकर उसका जो पति था वो भिक्षु संघ में प्रवज्जित हो गया। प्रवज्जित होने के बाद भी घर के परिवार की सब संपूर्ण जो जवाबदारी थी सोना पे आ गई। तो वो निर्णय लेती है कि मेरे जो पुत्र है वो बहुत ही अच्छे हैं, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से संस्कार दिए हैं। तो अब इतना सारा धन है, इस धन को तो मैं अच्छी तरह से नहीं देख पाऊंगी, तो क्यों ना ये सभी धन मैं अपने पुत्रों में बांट देती हूँ, अपने संतानों में बांट देती हूँ, जिससे यह जब जो धन है उस धन की वो बहुत अच्छे से रक्षा करेंगे और मेरा भी ख्याल रखेंगे। इस प्रकार की सोच के साथ अपना संपूर्ण धन वो अपने सभी पुत्र, अपने सभी संतानों में बांट देती है। सभी बहुत खुशहाल होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से अपना धन बांटने के बाद वो जो सोना थी उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, यह सोचकर कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अपने बच्चों को तो मैंने बहुत अच्छे से संस्कार दिए, बहुत अच्छे से शिक्षा दी, बहुत अच्छे से उनका पालन पोषण किया। अब मेरे बुढ़ापे के काल में वही मेरे अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। इस प्रकार उसने अपने लिए कोई भी संपत्ति नहीं रखी और अपना जो जीवन है वो जीवन धर्म के कार्य में समर्पित रही, धर्म के कार्य करती रही। कुछ समय तो बहुत अच्छे से बीता, लेकिन उसके बाद में उसके संतानों के बीच में उसे लेकर झगड़ा होता था कि यह जो माता है उसे कौन रखेगा, कौन सा पुत्र उसका ख्याल रखेगा। तो सब जो पुत्र थे, सब जो संतानें थी, वो एक दूसरे को चाहते थे कि उनकी माता का ख्याल रखे। मैं नहीं रख सकता, आप कोई दूसरा पुत्र है वो ख्याल रखे। तो सभी जो पुत्र थे इसी प्रकार से उनका आचरण था, सभी जो बहुएं थी उन्हीं प्रकार से उसका आचरण था। अब यह जो सोना थी, जो अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने अपने कर्तव्य को भली प्रकार से निर्वाह किया, सभी के लिए आदर सत्कार किया, अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी। ऐसे स्त्री पर अभी यह परिस्थिति निर्माण हो गई है कि कोई भी पुत्र उसकी तरफ नहीं देखता। सब चाहते हैं कि माता, मेरी माता दूसरे पुत्र के पास रहे। मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं धार्मिक कार्यों में या दूसरे कार्यों में उसे खर्च करने के लिए पैसे दूं। इस प्रकार से यह जो सोना थी वो उपेक्षित हो गई, दुखी हो गई कि मैंने अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय अपने संतानों के लिए दिया, लेकिन अब जब मुझे उनकी जरूरत है तब वह मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार दुखी हो गए, अकेले में जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि उसे एक जो भिक्षुनी थी उसके दर्शन हुए, अरहंतकीरी थी। उसके बाद वो जो उनका धम्म को सुनने गई, धम्म को सुनने के बाद वो जो भिक्षुनी थी उन्होंने उपदेश दिया, धम्म देशना दी, 5 स्कंद के बारे में, आयतनों के बारे में, धातुओं के बारे में, कि ये सभी किस प्रकार से समाप्त होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील जो कोई भी है वो हमेशा ही दुखदायक है, दुख की निर्मिति करने वाले हैं। इस प्रकार से धम्म को सुनने के बाद भी सोना के मन में यह विचार आया कि अब मैं तो इस गृहस्थी जीवन में नहीं रह सकती, क्योंकि कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता। तो अब मुझे अपने पति की तरह इस गृहस्थी जीवन को त्याग कर प्रवृत्ति जीवन को स्वीकार करना चाहिए। मुझे भिक्षुनी बनना चाहिए, जिससे कि मैं अपने जो दुख है उस दुख को नष्ट कर पाऊं। इस प्रकार याचना करती है भिक्षुनी को, अनंतकेरी को, कि आप मुझे भी इस भिक्षुनी संघ में प्रवचित कर दीजिए। तो अपने सभी पुत्रों को बताती है कि मैं अभी भिक्षुनी बनना चाहती हूँ।
तो पुत्रों को तो अच्छा लगता है क्योंकि उनकी जो जवाबदारी है, उनके जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य माँ के प्रति कम हो जाएँगे और माता भी कहीं तो भी कहीं किसी से कहीं तो भी रह लेंगी। इसी प्रकार से वो उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देते और अपने ही जीवन में मग्न रहते हैं। इस प्रकार से जो सोना थी, अपने बालों को काटकर भिक्षु ने संघ में प्रवज्ञा ग्रहण किया। प्रवज्जित होने के बाद क्योंकि वृद्धापकाल में प्रवज्जित थी तो और सुख सुविधा में रहने वाली थी। सुख सुविधा में रहने के कारण उसे उस प्रकार से जो और वृद्धापकाल के भी कारण उसके जो शरीर है वो शरीर के अवयव थोड़े शिथिल हो गए थे, यानी वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी-जल्दी काम नहीं कर पाती थी और अपने सभी पुत्रों से दुखी भी थी, तो वो भी उसे दुःख था। इस कारण वो जो कोई भी कार्य करती थी तो वो आराम से करती थी। तो बहुत सारी जो वो संघ में प्रवचित हुई और बहुत सारी जो भिक्षुणियाँ थी, वो उम्र में उनसे छोटी थी। उम्र में छोटी होते हुए भी धम्म के जीवन में उनसे बड़ी थी। तो एक संघ का विनय होता है कि चाहे आप उम्र में छोटे हैं या बड़े हो, आप जिस समय प्रवचित होते हैं, उसके अनुसार ही आपका जो छोटा यानी आप छोटे हैं या बड़े हैं, ऐसा निश्चित होता है। तो जो सोना थी, वो वृद्धापकाल में थी, वयोवृद्ध थी, लेकिन फिर भी अभी-अभी संघ में उसका प्रवेश हुआ था, तो उससे कम उम्र में जो भिक्षुणियाँ थी, वो उससे बड़ी थी। तो उन्हें उनके आदेशों का पालन करना पड़ता था और संघ का विनय भी होता है कि हर कोई जो प्रवजित होता है, उसे कोई ना कोई काम दिया जाता था। संघ में कभी भी आलसीपन को, कभी भी प्रमाद को स्थान नहीं मिलता है। अपने जीवन में बहुत सारे कर्तव्य करते हुए, अपनी संघ के प्रति कर्तव्य करते हुए, अपने दुःख मुक्ति की साधना भी करनी होती है। तो इस प्रकार जो सोना भिक्षुणी थी, उम्र में बड़ी होने के बाद में भी जो धम्म के इसमें थी वो संघ में थी, वो छोटी थी। इसी वजह से और बुढ़ापे के कारण भी वो चारिका को नहीं जा सकती थी, पिंडपात को नहीं जा पाती थी। इसी वजह से जो संघ था उन्होंने निश्चित किया था कि आप यहीं पे रहिए और हम बाहर जाके आपके लिए भी चारिका लेके आएँगे, तो आप उसे ग्रहण कर सकते थे क्योंकि जो वृद्धापकाल के कारण वो बहुत जल्दी थक भी जाती थी। तो इसी वजह से वो उसे जो विहार है, उसे स्वच्छ करने का काम दिया गया था और साथ ही साथ सभी संघ के लिए पानी भरने का, पानी गर्म करने का कार्य दिया गया था। तो ये 2 कार्य वो करती थी। एक दिन की बात ऐसी होती है कि जब संघ को भोजन का बाहर आमंत्रण होता है और सोना नहीं जा पाती क्योंकि धम्म सुनने के बाद, धम्म जानने के बाद उसे ऐसा लगता था कि मेरे पास में भी बहुत कम समय है, मैं बहुत बूढ़ी हो चली हूँ और सभी जो गृहस्थी के जीवन है, वो गृहस्थी के जीवन में मैंने बहुत सुख का उपभोग किया, लेकिन बाद में मेरे पुत्र की वजह से, मेरे पुत्रों की वजह से मुझे इतना सारा दुःख सहन करना पड़ा। तो इस दुःख से मैं कैसे मुक्त हो जाऊँ? इस दुःख को मैं कैसे समाप्त करूँ? यही हर बार वो सोचती थी। जो धम्म का उपदेश उसे दिया जाता था, उस धम्म के उपदेश को योनिसो मन स्वीकार करती थी, उनका चिंतन मनन करती थी और किस प्रकार से मैं अपने जीवन में परम सुख निब्बान की प्राप्ति करूं, इसलिए ही कार्य करती थी। तो बूढ़े होने के कारण और जल्दी थकने के कारण वो रात में भी इस प्रकार से साधना करती थी। अगर रात हो गई है तो सोती नहीं थी। क्यों? क्योंकि सामने दिख रहा था कि अगर इस जीवन में मैं दुःख से मुक्त नहीं हो पाऊँ, तो फिर से मुझे इसी प्रकार से दुःख का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए रात में जब सब भिक्षुनियाँ सो जाती थी, आराम करती थी, तब सोना उठती थी। अंधेरे में जहाँ पे विहार है, वहाँ पे स्तंभ होते थे, तो स्तंभ को पकड़-पकड़ के ताकि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, अनित्य बोध, अनात्म बोध और दुःख बोध को जानती थी। अपनी काया को देखती थी कि मेरी जो काया है पहले कैसी थी, अभी मेरी काया कैसी है। पहले मैं कितने सुख में थी, अब मैं कितने दुःख में हूँ।
अब मेरी परिस्थिति कैसी है, इस प्रकार से अपने आप को जानती थी और रात भर वीर्य करती थी, पुरुषार्थ करती थी। कहीं रात में गिर ना पड़े, और वृक्ष थे, उस वृक्ष को पकड़ पकड़ के चलती थी। तो इस प्रकार से मैं हम कह सकते थे कि उसने अपने शरीर को जानते हुए, अपने अनित्य बोध को जानते हुए, अपने अनित्य बोध की बोध को जानते हुए उन्होंने अपने दुःख मुक्ति के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती थी, बहुत वीर्य करती थी। और जब सब सुबह उठी सुबह सब लोग उठे थे, तो ऐसे लगता था कि अरे ये तो थोड़ा-सा आलसी है, तो अच्छे से कार्य नहीं करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि जो सोना भिक्षुनी थी, वो किस प्रकार से अपनी मुक्ति के लिए अविरत ऐसा प्रयास करती थी। तो एक दिन की ऐसी बात होती है कि पूरा जो संघ होता है, संघ को बाहर जाना पड़ता है, भोजन के लिए आमंत्रित होते हैं। तो इस सोना भिक्षुनी को बताते हैं कि आप ठीक है, आप बिहार में रहिए और तब तक जब तक हम आते नहीं हैं, आप जो अग्निशाला में जाइए, अग्निशाला में पानी गर्म करके रखिए, ताकि जब सभी संघ वापस आ जाए तो वो पानी का यूज़ कर सके, पानी का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार से बताकर जो सभी भिक्षुनियाँ हैं, वो वहाँ से चली जाती हैं। अब उस बिहार में अकेली जो सोना भिक्षुनी होती है, अग्निशाला में जाती है। अग्निशाला में जो है पानी गर्म करने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करती है। प्रज्वलित करने के बाद में अभी समय है उसके पास में, तो सोचती है कि क्यों ना मैं बिहार की भी साफ-सफाई कर लूँ। तो जाती है, तो देखती है कि वहाँ पे कुछ फूल रखे हैं, पुष्प रखे हैं। वो पुष्प अभी मुरझा गए हैं। तो सोचती है कि मैं उस पुष्प को निकाल दूँ और उसकी जगह पे दूसरे पुष्प रख दूँ। वहाँ पे दिए भी होते हैं, दिए में देखती है कि अभी उसकी जो लौ है, लौ बुझ गई है। इस दिए में भी तेल लगा लूँ और इसको भी प्रज्वलित कर दूँ। इस प्रकार से वहाँ पे जाती है और जो फूल है, मुरझाए हुए फूल, उसे हाथ में लेती है। जब उन फूलों को अपने हाथ में लेती है, तो जीवन की अनित्यता का दर्शन करती है। ये फूल किस प्रकार से है, जब उसे रखा गया था, तो तब वह कैसे थे? आज वो कैसे मुरझा गए हैं? आज उनकी सुगंध चली गई है। आज वो जितनी सुंदर दिखनी चाहिए थी, उतनी सुंदर नहीं है। सोचती है, मेरी भी तो काया इसी प्रकार की है। जब मैंने जन्म लिया, जब मैं युवा अवस्था में थी, उस समय मेरी काया कितनी अलग थी। मेरी काया में तेज था, मेरे पास बल था। लेकिन आज मेरा जो शरीर है, मेरी जो काया है, वो दुर्बल होती जा रही है। उसका जो बल है, वो बल कम हो रहा है, उसका तेज कम हो रहा है। मैं फिर से वो अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती, चाहे मैं कुछ भी कर जाऊं। तो सोचती है, ये बदलने वाला नहीं है। आज जो परिस्थिति है, मुझे उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। ये पहले जैसा नहीं हो सकता। इसे जानकर, इसे समझकर अनित्य बोध जगाती है, अनात्म बोध जगाती है। सभी 5 स्कंद में दुख को देखती है। इसको देखते-देखते ही अरहंत अवस्था को प्राप्त होती है। अपने सभी दुःख से मुक्त होती है, परम सुख निब्बान की प्राप्ति करती है। उसे दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। दिव्य चक्षु में देखती है कि मैंने अनेक जन्म लिए और अनेक जन्म ही इन 5 स्कंदों के प्रति आसक्ति के भाव से, तृष्णा के भाव से, मैं मेरे के भाव से, मैं इस संपूर्ण दुःख चक्र में हमेशा ही दुखी होती रही, जन्म लेती रही और मृत्यु को प्राप्त होती रही। लेकिन अब मेरा फिर से जन्म नहीं हो सकता। मैंने सभी जड़ें हैं जो भव देती है, उन सभी जड़ों को मैंने काट दिया है, नष्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से सोचती रहती है। तभी
जो भिक्खुनी संघ था, जो बाहर गए थे, वो भिक्खुनी संघ आते हैं। आने के बाद में देखते हैं कि जो सोना भिक्खुनी थी, अभी तो वो अरहंता बन गई है, लेकिन जो भिक्खुनी है वो नहीं जानती है। तो देखते हैं कि पानी जो अग्निशाला का जो पानी रखने के लिए कहा गया था, वो अभी अग्नि जो है वो प्रज्वलित नहीं है, वो बुझ गई है। तो उसे कहते हैं कि अरे, आपने अभी तक वो कार्य नहीं किया, अभी फिर से वो प्रज्वलित करना पड़ेगा और फिर से वो कार्य को करना पड़ेगा, तो समय लगेगा, आपने क्यों वो कार्य नहीं किया? इस प्रकार से थोड़ा क्रोध भी निर्माण होता है। जो सोना फेरी थी, अभी अरहंत बन गई है, सभी दुख से मुक्त हो गई है, सभी क्लेशों को जिसने त्याग दिया है। स्मित हास्य करती है, सोचती है, अरे मैंने तो अभी अपने सभी अकुशलों को नष्ट कर दिया है, लेकिन इनके अकुशल कर्म अभी भी है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार से स्मित हास्य करती है। तो जो भी खूनी है उसे थोड़ा सा क्रोध आता है, अरे मैंने तो आपको काम दिया था, वो काम आपने नहीं किया और आप स्मित हास्य करती है, कर रही है। तब जो अनंत थी सोना थी, वो वहीं से उस अग्निशाला की जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करती है अपने बल के आधार पर। और अचानक ही वो जो पानी होता है वो उबलता है, ऐसा ऐसा उबलता है कि जैसे वो बहुत गर्म हो गया है, बहुत समय से उसको रखा गया है। तो इस प्रकार की भिक्खुनियां देखती है कि अरे, जो सोना सोना भिक्खुनी थी वो तो अभी यहीं पे है, फिर भी उसने इतने दूर से अग्नि को कैसे प्रज्वलित कर दिया, और अभी तो पानी ठंडा था, और फिर इतने जल्दी से वो कैसे उबलने लगा? तो आश्चर्य से भर जाती है। आश्चर्य से भरने के बाद में उन्हें तो पता चलता है कि जरूर जो सोना भिक्खुनी है उसे कुछ अवस्था को प्राप्त हो गई है। तो भगवान के पास में जाते हैं और भगवान को बताते हैं कि इस प्रकार से घटना हुई है। तो भगवान कहते हैं कि जो अरहंत तेरी सोना है, उसने किस प्रकार से किस प्रकार से वीर्य किया, किस प्रकार से पुरुषार्थ किया, और किस प्रकार से उसने अपने सभी दुख से मुक्त हो गए। तो कहते हैं कि जो कठिन वीर्य करने वाली भिक्खुनियां है, शारिका है, उन सब में जो सोना है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो सोना अभी अरहंत थेरी हो गई है, अपने सभी दुख से मुक्त हो गई है, तो कहती है, जब वो अरहंत प्राप्ति का अपने जीवन का प्रतिरक्षण कहती है, तो कहती है कि रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान के मिलन के क्षेत्र से मैंने इस शरीर से 10 पुत्र को जन्म दिया। फिर दुर्बल और जीर्ण होकर मैं एक भिक्षुनी के पास गई। उसने मुझे स्कंद, आयतन और धातु का उपदेश दिया। उसके धर्मोपदेश को सुनकर मैं केश कटवा कर प्रवचित हो गई। वह साधना करते हुए अपने चक्षु को शोधित कर मैंने दिव्य बना लिया। आज मैं अपने पूर्व जन्म को जहां जहां मैंने जन्म धारण किए हैं स्मरण करती हूँ। एकाग्र समाधि निष्ठ होकर मैं संसार के सारे पदार्थों को अनित्य, दुख और अनात्म के रूप में देखती हूँ। मुक्ति प्राप्त और अनासक्त होकर मैंने निर्वाण में प्रवेश कर लिया है। पंच स्कंदों की जड़ों को मैंने काट लिया है। उनकी परिपाटी अब संसार के रूप में कभी प्रवाहित नहीं होंगी। मैं अचल और पुनर्जन्महीन हूँ। अब मेरा दूसरा कोई भी जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार से जो अनंत तेरी सोना थी, उन्होंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की, अपने अभी तक के संपूर्ण दुख चक्र को नष्ट किया। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि 100 साल से में कोई व्यक्ति जीवित है, लेकिन धम्म का पालन नहीं करता है, धम्म का बोध नहीं करता है, तो उसका जो जीवन है वो जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कोई व्यक्ति एक दिन का है और उन्होंने अपने जीवन में धर्म का बोध प्राप्त कर लिया है, निब्बान के परम सुख को प्राप्त कर लिया है।
अपने सभी आश्रयों को नष्ट किया है। तो इस प्रकार से हमें हमारे जीवन को देखना चाहिए। अगर हम हमारे जीवन में धर्म का आचरण नहीं करते हैं, तो सही में हमारी कितनी भी आयु है, कितने भी हमारे पास में हम कहते हैं कितने भी हमारे जो जीवन है, उस जीवन में हमने उतना नहीं कमाया है, ना कार्य नहीं किया है। इसीलिए धर्माचरण को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो अरहंत थेरी सोना उनकी गाथा थी। ये जो कथा है, ये जो जीवनी है, वो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। खासकर उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो व्यक्ति अभी वृद्धापकाल में है, अपने जीवन के जो हम कह सकते हैं कि अपने जीवन का बहुत सारा काल उन्होंने व्यतीत कर लिया है। अब बुढ़ापे का समय आ गया है, तो कोई कोई सोचता है कि अरे बुढ़ापे में मैं क्यों कार्य करूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में तो बहुत सारे कार्य कर लिए हैं। अब मैं किस प्रकार से ये करूं? तो बहुत सारे लोग जो जैसे बुढ़ापा जो होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, दुर्बलता आती है, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक भी आधार की जरूरत होती है। परिवार में भी कई तरह से चेंजेस होते हैं, तो सामाजिक भी चेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार से जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव में धम्म की बहुत जरूरत होती है। कहीं ना कहीं जो वयोवृद्ध लोग होते हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में अगर किसी को धम्म मिल जाए, तो सही में वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि धम्म की जरूरत तो सभी को है, चाहे वो छोटे हैं, चाहे युवा अवस्था में है, चाहे बुढ़ापे में है। धम्म जब जब किसी किसी को प्राप्त होता है, तब तब वो सुखी ही होता है। इसी वजह से कोशिश करना चाहिए कि हमारे आसपास में जो कोई भी लोग अपने इस जीवन के इस काल में है, उन्हें कैसे धम्म मिल जाए, वो कैसे धम्म में सुखी हो जाए, इस प्रकार हमें उन्हें सहायता करनी चाहिए। तो यही कहानी ये जीवनी हमें यही बताती है कि कैसे जो अरहंत थेरी थी, अपने वृद्धाप काल में जो सोना भिक्खुनी थी, सोना थी, उन्होंने कैसे अपने वृद्धाप काल में धम्म में प्रवज्ञा प्राप्त की और अपने सभी दुख से मुक्त हो गई। तो इसी प्रकार से किसी किसी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मेरे बल कम हो गए, शारीरिक बल कम हो गए, मैं अभी उतना कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो हमें इस अरहंत थेरी सोना की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि शरीर या ये काया नश्वर है, लेकिन इस काया से अगर हम कुशल कर्म करते हैं, इस काया से अगर हम अपने दुख से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तो निरंतर ही निश्चित ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमें पता चलता है, फिर हमें हमें इससे भी बोध प्राप्त होता है कि संसार की सभी चीजें जो है वो परिवर्तनशील है। चाहे संसार में कुछ भी हो, हमारी काया क्यों ना हो, वो भी परिवर्तनशील है। चाहे हमारे पास में धन दौलत हो, वो भी परिवर्तनशील है। चाहे हमारे परिवार के कितने भी प्रिय लोग हैं, वो संबंध भी परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन ही जीवन का मूलभूत नियम है, महत्वपूर्ण नियम है। इस परिवर्तन को समझना चाहिए, इस परिवर्तन को जानना चाहिए कि सब कुछ बदलने वाला है। और अगर सब कुछ बदलने वाला है, तो अगर मैं इसके प्रति आसक्ति में रह जाऊं, इसके प्रति मैं मेरे का भाव में रह जाऊं, तो मैं कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, मुझे दुख ही प्राप्त होना है। यह सोचकर सभी चीजों के प्रति परिवर्तनशील का, अनित्यता का बोध होना बहुत जरूरी है। फिर हमें इस जीवनी से सीखने को मिलता है कि जब तक मैं मेरे का भाव है, तब तक दुख ही दुख है। जब वो सोना थी, गृहस्थी जीवन में थी, मैं मेरे का भाव था, मेरे जो पुत्र है वो मेरे पुत्र है, मुझे अच्छी तरह से वो ख्याल रखेंगे, मेरी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। जैसे मैंने उनका पालन किया है, उसी प्रकार से मेरे बुढ़ापे में वो मेरा पालन करेंगे। तो मैं मेरे का भाव, लेकिन कभी मैं मेरे का भाव होता है, वो दुखदायक ही होता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार से आचरण नहीं करता है, तो दुख ही दुख होता है। तो मैं और मेरे का भाव जितना कम होगा,
उतना ही हमारे दुख जो है वो दुख कम होंगे। यह हमें इस महान अरहंत थेरी के जीवनी से हमें बोध प्राप्त होता है। फिर चाहे वो व्यक्ति अमीर हो, चाहे वो व्यक्ति निर्धन हो, चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो, चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो वृद्धापकाल में क्यों ना हो, सभी को धम्म की जरूरत होती है। सभी को उस मार्ग की जरूरत होती है जो हमारे दुख से हमें मुक्त कर पाए। तो इसी वजह से धम्म हर एक सत्व की जरूरत है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि अरे मैं तो धनवान हूँ, मुझे धम्म की क्या जरूरत है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें धम्म देंगे, तो ये भी सोच गलत है। क्योंकि जिस भी समय हमें यह मार्ग मिलता है, उस क्षण ही हम अपने निब्बान के लिए कार्य करते हैं, हम अपनी दुख मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। और जो धम्माचरण करता है, धर्म में रत रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख ही प्राप्त करता है, अपने दुखों से उस वो दूर ही रहता है। तो इस प्रकार चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे धम्म की जरूरत है। फिर हम जानते हैं कि धम्म पालन का अर्थ ही सुख है। जो जो व्यक्ति धम्म का पालन करता है, जो जो व्यक्ति धम्म में योनि सोमन स्वीकार करता है, उसका चिंतन करता है, मनन करता है, वो व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। जैसे जो भिकुनी सोना थी, उन्होंने जाना कि वो जो पुष्प है, वो जो फूल है, वो कैसे नश्वर है। पहले उनका जो अस्तित्व था वो कैसे था, अभी उसका अस्तित्व कैसे है। तो चिंतन मनन करती है कि मेरा भी काया, मेरी भी अवस्था पहले कैसी थी और आज कैसी है। तो अनित्य बोध जानती है, धम्म को जानती है, मैं मेरे का भाव नष्ट हो जाता है, सभी चीजें दुख में ही है। तो इसी वजह से उस दुख को नष्ट करने के लिए साधना करती है। तो इसी वजह से जो धम्म है, वो धम्म जब जब कोई व्यक्ति पालन करता है, तब तक वो सुखी हो जाता है। इसी वजह से जो सभी व्यक्ति हैं, उन्हें धम्म का पालन करना चाहिए। तो ऐसी थी अरहंत थेरी सोना की जीवनी, बहुत ही प्रेरणादायक। आज के काल में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें उनकी जीवनी से सीखी जा सकती है। आज का काल ऐसा है कि जो बहुत सारे घर में है, माता पिता को जब वो जो जो पर्टिकुलरली धनवान होते हैं या फिर दूसरे भी ये लोग माता पिता का आदर गौरव नहीं करते हैं। माता पिता को जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, और कहीं जब हम कहते हैं कि वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, या फिर सोचते हैं कि मेरे दूसरे जो भाई है या बहन है उनका ख्याल रखेगा, मैं क्यों उनका ख्याल रखूं। ऐसी सोच के कारण ही जिनका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए, जिनसे हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहिए, उनसे वो ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो हम कहते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमारे जीवन के आने वाली बहुत सारी समस्या उन्होंने पहले ही देख चुकी है अपने काल में। इसी वजह से वो सही अर्थ में हमें निर्णय देते हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करना, अपने माता पिता का आदर गौरव करना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, जिस प्रकार से हमें जन्म देने में उनका बहुमूल्य योगदान है, हमें बड़ा करने में, हमारा पालन पोषण करने में, हमें अच्छी शिक्षा देने में, हमें अच्छे संस्कार देने में माता पिता महत्वपूर्ण है। जैसा उन्होंने हमारा ख्याल रखा है, तो सोचना चाहिए कि मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मैं कितनी पुण्यशाली हूँ कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने वयोवृद्ध लोगों की सेवा करता है, उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है और माता पिता के ऋणों से तो मुक्त नहीं हुआ जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता को
धम्म सिखाता है। जो माता पिता दान के महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें दान के बारे में समझता है, उनके दान पुण्य कर्म को बढ़ाता है। जो माता पिता शील का पालन नहीं करते हैं, उन्हें शील पालन करने के लिए सहायता करता है। जो माता पिता भावना नहीं करते हैं, अनित्य बोध नहीं जानते हैं, दुख बोध नहीं जानते हैं, अनात्म बोध नहीं जानते हैं, उन्हें जानने के लिए सहाय करता है। धम्म में प्रतिष्ठित करने के लिए चाहे थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो प्रयास करता है, तभी वो अपने उनके माता पिता के उपकारों से मुक्त हो सकता है। तो इसी प्रकार से जानते हुए कोशिश करें कि हमारे घर के जो वयोवृद्ध लोग हैं, हमारे घर के जो माता पिता हैं, हमारे घर के जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक है, हमारे लिए सहयोगकारी है, उन्हें धम्म में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें, उन्हें धम्म में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही शिक्षा आज के इस सोना अरहंत थेरी के जीवन से हमें मिलती है। आप सभी के लिए बहुत-बहुत मंगल कामना करते हैं कि इस जीवनी से आप अवश्य ही अच्छी बातें सीखें और अपने जीवन में निरंतर धम्म का आचरण करते रहें। नमो बुद्धाय।